साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 43 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 44वां अध्याय, विश्व जलवायु। नोट्स में दिया है, जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय की दैनिक मौसमी दशाओं का माध्य है, जो तापमान, वर्षण, वायुदाब, पवनों एवं आर्द्रता द्वारा व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 जलवायु कटिबंधों में बांटा जाता है, जो है उष्णकटिबंधीय अर्थात ट्रॉपिकल जोन, शीतोष्णकटिबंधीय टेम्परेट जोन और शीतकटिबंधीय फ्रिड जोन। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर इन कटिबंधों को क्रमशः विस्तार दिया गया है। एशिया महाद्वीप का विस्तार विषुवत रेखीय क्षेत्र से उत्तरी ध्रुव तक है, जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध समाहित हैं। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक समान जलवायु वाले क्षेत्र को जलवायु प्रदेश कहते हैं। विश्व के विभिन्न जलवायु प्रदेश निम्नलिखित हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। तो विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं और ये 0 डिग्री रेखा है। विषुवत रेखा से उत्तर एवं दक्षिण 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत जलवायु वाले भाग को विषुवत रेखीय प्रदेश या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। तो विषुवत रेखा 0, उसके थोड़ा उत्तर थोड़ा दक्षिण। इस प्रदेश में वर्ष भर अत्यधिक तापमान, ये कंडीशन ध्यान रखो भाई यहाँ की, साल भर अत्यधिक तापमान से प्राप्त उच्च आर्द्रता के कारण इस क्षेत्र में अधिकतर दोपहर पश्चात संवहनीय वर्षा होती है। अब संवहनीय वर्षा क्या है, ये अपने आप में टॉपिक है। वायुदाब की पेटियों के खिसकाव के साथ इस जलवायु प्रदेश के विस्तार में प्रसार तथा संकुचन होता है। मतलब जो सूर्य भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है और वायु पेटियां भी इधर उधर खिसकती हैं, वो सारे इफेक्ट पड़ते हैं। इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान तथा वर्षा के कारण इस जलवायु में उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदाबहार वन मिलते हैं, जिनमें गटापार्चा, रबर, एबोनी, ताड़, बांस, बेत, महोगनी, चंदन एवं सिनकोना आदि प्रमुख हैं। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन, अफ्रीका का कांगो बेसिन, गिनी तट, पूर्वी द्वीप समूह का पूर्वी मध्य अमेरिका, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला, इनको सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। हमारे भारत के बीचों बीच से कौन सी निकलती है, 23.5, तो ये 30 लगभग वही हुआ ना, इसलिए हमारे यहाँ मानसूनी जलवायु अधिकतर है। यह प्रदेश व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में आता है, जिसमें ऋतुओं के अनुसार उत्तर तथा दक्षिण की ओर खिसकाव होता रहता है। ऋतुओं के अनुसार वही सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन। इस प्रदेश के अंतर्गत पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तटीय भाग, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट, सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। सवाना तुल्य जलवायु एवं विषुवत रेखीय जलवायु की तापमान संबंधी दशाओं में लगभग समानता रहती है। आर्द्र विषुवत रेखीय तथा उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के मध्य स्थिति के कारण यहाँ की वनस्पतियों में सर्वप्रमुख मोटी घासें हैं, जिनके आधार पर इस जलवायु को सवाना तुल्य जलवायु कहते हैं। इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। इस जलवायु प्रदेश में शुष्क तथा आर्द्र ऋतुएं होती हैं तथा वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है, शुष्क और आर्द्र। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 500 से 2000 मिलीमीटर के बीच होती है तथा किसी भी महीने में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान नहीं जा पाता, यानी तापमान हाई रहता है। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, कोलंबिया, गुआना, दक्षिण मध्य ब्राजील, पराग्वे, अफ्रीका में सर्वाधिक विस्तार है इसका, विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण, सूडान एवं ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में। नेक्स्ट है सहारा तुल्य जलवायु।
उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु भी कहा जाता है इसे। सहारा, सहारा रेगिस्तान है। ये जलवायु प्रदेश 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में। और ये लोकेशन कहाँ की है? सारे डिजर्ट की लोकेशन यही है। मैक्सिमम डिजर्ट जो है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में इसी एरिया में है, तो वो डिजर्ट के अकॉर्डिंग ही इनको सहारा नाम दे दिया गया, क्योंकि सहारा डिजर्ट सबसे बड़ा डिजर्ट है। तापमान के वार्षिक वितरण के आधार पर दो मौसम ग्रीष्मकाल एवं शीतकाल होते हैं। ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 30 से 35 के बीच रहता है। नासा के सप्तवर्षीय उपग्रह तापमान आंकड़ों 2003 से 9 के अनुसार ईरान में दस्क ए लुट या दस्क ए लुत भी कहते हैं इसे, क्योंकि इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट है। इस रेगिस्तान में पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान सतह के तापमान की दृष्टि से, तो ईरान के दस्क ए लुट में सबसे गर्म स्थान है सतह के मामले में। यहाँ वर्ष 2005 में अधिकतम तापमान 70.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। इस प्रदेश के अंतर्गत एशिया का थार, थार डिजर्ट कहाँ है? हमारे प्यारे भारत में, और थोड़ा पाकिस्तान में भी है। अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका का सहारा एवं कालाहारी, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी मरुस्थल मोजावे और एरिजोना मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका का अटाकामा एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी मरुस्थल ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और तनामी को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछते हैं क्वेश्चन यहाँ से। भूमध्य सागर, इसे उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। भूमध्य सागर या रूम सागर, भूमध्य सागर को रूम सागर के आसपास विस्तृत होने के कारण इसका नामकरण भूमध्य सागरीय या रूम सागरीय जलवायु किया गया, यानी इसी सागर के आसपास। ये जलवायु प्रदेश दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। तो अधिकांशतः तो ये भूमध्य सागर के आसपास ही है, लेकिन इसके समान अन्य जगहों पर भी है। इस प्रदेश में शीतकाल में औसत तापमान 5 से 10 डिग्री तक होता है, जबकि ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 20 से 27 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 37 से 75 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, ऊपर जो दी थी वो मिलीमीटर में थी, यहाँ सेंटीमीटर में है, 37 से 75, जिसका अधिकांश भाग शीतकाल में प्राप्त होता है। तो हमारे यहाँ भी जो शीतकाल में बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ से, वो यहीं से आते हैं, भूमध्य सागर एरिया से। ग्रीष्मकाल प्रायः शुष्क होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु का आविर्भाव ऋतुवत स्थानांतरण के कारण होता है। ग्रीष्मकाल में सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण वायुदाब की सभी पेटियां उत्तर की ओर खिसकाव होता है, जिनसे इन प्रदेशों पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का विस्तार हो जाता है और प्रति चक्रवातीय दशाएं तथा शुष्क व्यापारिक हवाएं व्याप्त हो जाती हैं। ग्रीष्मकालीन हवाएं प्रायः शुष्क होती हैं। शीतकाल में जब सूर्य की दक्षिणायन स्थिति होती है तो इन प्रदेशों में पछुआ पवनों का विस्तार हो जाता है, जिनके साथ मध्य अक्षांशों में उत्पन्न चक्रवातों के आगमन होने से वर्षा होती है। पछुआ पवनें चूंकि सागर के ऊपर से होकर आती हैं, अतः पश्चिमी तटीय भागों में पर्याप्त वर्षा प्रदान करती है। तो समुद्र से वो पानी लेके आएंगे, इसलिए भाग में छोड़ देंगे। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर फ्रांस की नदी घाटियां, दक्षिणी इटली, ग्रीस, पश्चिमी तुर्की, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका का अल्जीरिया, उत्तर अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के भागों में सम्मिलित किया जाता है। देखो यहाँ भाई, भूमध्य सागरीय जलवायु कितने बड़े एरिया में पाई जा रही है, सिर्फ भूमध्य सागर के आसपास ही नहीं है, अधिकांशतः वही है, इसलिए उसका नामकरण वैसा ही हुआ। अब उसके तुल्य अन्य जगहों पर भी है। चीन तुल्य जलवायु, अब ये देखो चीन दिया है, कहीं ना कहीं चीन से लिंक होगा। इसे आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 25 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में सामान्यतः वर्ष भर वर्षा होती है, परंतु ग्रीष्मकाल के दौरान इसकी मात्रा अधिक होती है। वहीं इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 24 से 26.6 सेंटीग्रेड के मध्य होता है। इस जलवायु प्रदेश की अवस्थिति महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। ये चीज ध्यान रखो, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में। इसके अंतर्गत दक्षिण पूर्वी चीन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राजील, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आदि को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश।
स्टेपी। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार शीतोष्ण घास प्रदेश में पाया जाता है। स्टेपी जलवायु मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती है। ये कहाँ? चीन तो लिथिपूरम में, ये आंतरिक में है। स्टेपी जलवायु प्रदेश में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। स्टेपी घास प्रदेश की जलवायु वाले विभिन्न क्षेत्रों की औसत वार्षिक वर्षा 250 से 750 मिलीमीटर। देखो यहाँ भी एमएम में दे दी, अगर सीएम में बनाए तो ये 25 से 75 सेंटीमीटर बन जाएगी। अमेरिका एवं कनाडा के घास के मैदान, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान, दक्षिण अफ्रीकी घास के मैदान, यूरेशिया के घास के मैदान इस प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। घास मैदान भी ध्यान होना चाहिए, कहाँ पर है, कैसा है और क्या नाम है। अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग नाम भी हैं इनके। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश, यह प्रदेश मुख्यतः 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित होता है। इस प्रदेश में औसत तापमान 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। वर्षा वर्ष के प्रत्येक मौसम में पर्याप्त मात्रा में होती है, किंतु शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्म काल में कुछ कम वर्षा प्राप्त होती है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत उत्तर पश्चिम यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, पश्चिमी नॉर्वे, डेनमार्क, उत्तर पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन और ओरेगन, कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया, चिली तथा न्यूजीलैंड को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश। सेंट लॉरेंस तुल्य, यह जलवायु प्रदेश आर्द्र महाद्वीपीय प्रकार का है, जो महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में 45 से 65 अक्षांशों के बीच पाई जाती है। कहीं कहीं इसका विस्तार भूमध्य रेखा की ओर 35 डिग्री अक्षांश तक भी पाया जाता है। सामान्यतः वर्षा वर्ष भर होती है, परंतु ग्रीष्म काल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें मुख्यतः अर्जेंटीना का भाग, चीन का मंचूरिया प्रदेश, अमेरिका में सेंट लॉरेंस घाटी, कनाडा के सागरीय प्रांत को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है टैगा तुल्य जलवायु। ये जलवायु प्रदेश साइबेरिया प्रकार की जलवायु है। अब साइबेरिया रूस के ऊपर का एरिया है, बर्फीला, जो सूक्ष्म तापीय जलवायु के अंतर्गत आती है। इस जलवायु प्रदेश में दीर्घ अवधि वाला शीतकाल एवं लघु अवधि का ग्रीष्मकाल होता है। सबसे गर्म महीने की 10 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा टैगा जलवायु प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। शीत ऋतु का समय लगभग 8 महीनों तक रहता है, जिस समय तापमान सदा हिमांक से कम रहता है। ध्रुवीय क्षेत्रों के इतर विश्व का न्यूनतम तापमान 22 दिसंबर 1991 को ग्रीनलैंड में -69.6 सेंटीग्रेड यानी -93.3 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया। विश्व मौसम संगठन के अनुसार विश्व का न्यूनतम तापमान बोस्टोक पूर्वी अंटार्कटिका में 21 जुलाई 1983 को -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। टैगा जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 370 से 600 मिलीमीटर के बीच होती है, परंतु अधिकांश वर्षा बारीक एवं शुष्क हिमकणों के रूप में होती है। क्यों? ठंडा एरिया है, इसलिए हिमकणों के रूप में। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत विश्व में उत्तरी अमेरिका के अलास्का, कनाडा का ऊपरी भाग, यूरेशिया में पश्चिम में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप से रूसी साइबेरिया को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट टुंड्रा जलवायु, टॉप वाली, न्यूनतम वनस्पति वाली ध्रुवीय या आर्कटिक जलवायु को टुंड्रा जलवायु कहते हैं। आगे ये टॉप वाली, पोल वाली। इस प्रदेश में पारिस्थितिकीय उत्पादकता न्यूनतम होती है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश में सूर्यातप का सामान्यतः अभाव रहता है। क्यों? 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात, तथा वर्ष भर निम्न तापमान बना रहता है। वहां का दिन यहाँ जैसा नहीं होता है, धुंध टाइप का रहता है, जैसा हमारे यहाँ सुबह या शाम के टाइम रहता है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 400 मिलीमीटर से कम होती है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश का विस्तार उत्तर में स्थायी हिम टोपियों की दक्षिण सीमा तथा दक्षिण में टैगा जलवायु प्रदेश की उत्तरी सीमा के मध्य उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया में पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश की लिथोसॉल में केवल लाइकेन तथा मॉस ही पनपते हैं। बहुत कम तापमान वाले क्षेत्रों में टुंड्रा प्रदेश पर्वतों एवं अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधों को हैकिस्टोर्थम कहते हैं। आगे इन्होंने देखो टेबल में दिया है विश्व के प्रमुख वनस्पति क्षेत्र और उनसे संबंधित वनस्पतियां।
तो टुंड्रा एवं शीत प्रधान देशों की वनस्पति क्रायोफाइट, ये चीजें पूछी जाती हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति जीरोफाइट। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति ट्रोपोफाइट। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति मेसोफाइट। कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति लिथोफाइट। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति हाइग्रोफाइट। ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, कौन सा फाइट कहाँ पर है। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति हेलोफाइट। जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति हाइड्रोफाइट। ये कौन सा फाइट कहाँ पर पाया जाता है, ये प्रश्न आ जाता है, तो इस टेबल को आप ध्यान रखिएगा। इस टेबल में क्षेत्रवार तापमान एवं वर्षण आंकड़े दिए गए हैं। तो इधर क्षेत्र सर्वाधिक तापमान, न्यूनतम तापमान, सर्वाधिक वर्षण, न्यूनतम वर्षण। वर्षण मतलब वर्षा की बात कर रहे हैं। एशिया में सर्वाधिक तापमान मित्रिवाह कुवैत, कितना है 53.9 डिग्री सेंटीग्रेड। और न्यूनतम क्या है, बरखुयांस तथा उम्याकॉन, दोनों रूस में है 9। और टेम्परेचर कितना है -67.8 डिग्री। सर्वाधिक वर्षा हमारे प्यारे भारत में मासिन राम 11,872 mm विश्व में सर्वाधिक है। न्यूनतम अदन में यमन में 45.7 mm। ऐसे यहाँ अफ्रीका का दिया है, उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर का। अब इन्होंने नीचे दिया, देखो सर्वाधिक एवं न्यूनतम वर्षण के औसत वार्षिक आंकड़े मिलीमीटर में है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक वर्षण क्वींसलैंड प्रांत के वेलेंडेर केयर में होता है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार इस टेबल को ध्यान से देख लीजिएगा। हमारे यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एशिया से तो अक्सर पूछा जाता है। बरखोयांस, मासिनराम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी इस टेबल से पूछ लिया जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। तो इसको आप पॉज करके तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में भिन्नता किस कारण से होती है। इस प्रश्न में इनके कहने का मतलब यह है कि जो दिन का समय है और रात्रि का समय है, ये 12-12 घंटे बराबर नहीं होता, बल्कि कम ज्यादा होता रहता है। उसका कारण, पहला इनने कहा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, तो अपने अक्ष पर घूर्णन से सिर्फ दिन और रात होते हैं, समय पर इफेक्ट नहीं पड़ता। पहला गलत। दूसरा इनने कहा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिभ्रमण, हाँ ये इफेक्ट करेगा, क्योंकि दीर्घ वृत्त में कभी कोई सा फेस पृथ्वी के वो सूर्य के नजदीक होगा, कभी दूसरा फेस होगा, उस वजह से इस समय में परिवर्तन आएगा। दूसरा होगा स्थान की अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति हमें ये जो डे और नाइट का टाइम डिफरेंट है, अलग अलग होता है, उसके बारे में नहीं बताएगी। पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, हाँ ये डिपेंड करेगा। तो कौन से सही हो गए, 2 और 4, ऑप्शन बी। डिटेल नीचे दिया है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी ना होती तो सर्वत्र दिन रात बराबर होते। ये झुकाव आ गया। इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करती तो एक गोलार्ध में दिन सदैव बड़े और रातें छोटी होती, दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते। परंतु विषुवत रेखीय भाग को छोड़कर विश्व के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन रात में लंबाई में अंतर आया जाता है। विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होता है। प्रश्न 2, महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। यानी किसी भी महाद्वीप में देख लो तो जो उसका किनारे का समुद्र तट क्षेत्र होगा उसमें तापांतर कम होता है, और जो अंदर के आंतरिक भाग हैं वहां तापांतर ज्यादा होता है। मिनिमम और मैक्सिमम का अंतर ताप परिसर की बात कर रहे हैं। इसके कारण कौन कौन से हैं ये पूछे। भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, तो बिल्कुल यह है भाई, जल और थल के ताप में अंतर होता है। थल जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। जल देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर, ये तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं करेगा। अंतस्थों में अंत्यस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता नहीं। तटों की अपेक्षा अंतस्थों में होने वाली भारी वर्षा नहीं, जरूरी नहीं है, वर्षा कहीं भी हो सकती है। यानी सिर्फ एक सही है, ए। डिटेल नीचे दिया। महाद्वीपों के आंतरिक भागों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, जिसका कारण भूमि और जल के बीच तापीय अंतर होता है।
सूर्य से प्राप्त सूर्यातप से भूमि शीघ्र गर्म हो जाती है, जबकि जल बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, जिससे तटीय क्षेत्रों का मौसम स्थलीय भागों की अपेक्षा ठंडा बना रहता है। अतः विकल्प ए सही है। प्रश्न 3, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करते हैं। तो जलवायु को निर्धारित करने वाले कारकों में से मुख्य कारक कौन सा है? ऊंचाई, अक्षांश, वनस्पति का प्रकार, समुद्र से समीपता। तो ये सारे इफेक्ट डालेंगे, लेकिन मेन कौन सा है? मेन है अक्षांश, ऑप्शन बी। जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक अक्षांश होता है। विभिन्न अक्षांशों के अनुसार ही जलवायु की प्रमुख पेटियों का विभाजन किया गया है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? शुष्क प्रदेश, आर्द्र शुष्क प्रदेश, उपाद्र आर्द्र प्रदेश। तो अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर है शुष्क प्रदेश। पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर शुष्क प्रदेश का विस्तार है, जो अन्य सभी भौगोलिक क्षेत्रों से अधिक है। प्रश्न 5, यहाँ कथन और कारण दिए हैं। कथन है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, संवहनीय वर्षा होती है उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण। अब यहाँ देखो, पहले में इनने कहा 5 से 8, बिल्कुल सही कहा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अगर 5-5 होता तब भी सही मानते, 5 से 10 होता तब भी सही मान लेते। क्यों? जो हमारा सूर्य उत्तरायण दक्षिणायण होता है ना, उससे यहाँ बेल्ट शिफ्ट होती है, तो वो कभी 10 डिग्री तक भी पहुंच जाती है। तो 5-8 ये भी सही मानेंगे, ये भी सही, यानी ए आर दोनों सही, और ये इसकी सही व्याख्या, ऑप्शन ए सही है। डिटेल यहाँ दिया है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश विषुवत रेखा से 5 से 10 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में विस्तृत है। इस जलवायु प्रदेश की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, वर्ष भर समान और उच्च तापमान, वर्ष भर समान और उच्च वर्षा। वर्ष भर अत्यधिक तापमान से प्राप्त उच्च आर्द्रता के कारण इस क्षेत्र में अधिकतर दोपहर पश्चात संवहनीय वर्षा होती है। दिन ढलते ही वर्षा मंद पड़ जाती है। अब ये संवहनीय धाराएं बनती हैं, संवहनीय वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र को डोलड्रम भी कहते हैं। नीचे ऊपर होता है। प्रश्न 6, हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है, मतलब एक जैसा ही है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। सुबह सुबह प्यारा सुहाना मौसम। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है। ऐसा तो हमारे यहाँ भी होता है ना? घने बादल बनने लगते हैं। नहीं, ये हमारे यहाँ नहीं होता। और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है। नहीं, ये भी नहीं होता हमारे साथ। होता है, लेकिन इन्होंने कहा कमोबेश हर दिन, तो हर दिन थोड़ी होता है हमारे यहाँ से। लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका वर्णन किया गया है? डोलड्रम का वर्णन है भाई। डोलड्रम कहाँ है? भूमध्य रेखा, यानी विषुवत, ऑप्शन बी। प्रश्न 7, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? ऑप्शन दिया है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। इस मामले में हमारे एशिया का विस्तार है, ऑप्शन बी। एशिया महाद्वीप का विस्तार विषुवत रेखीय क्षेत्र से उत्तरी ध्रुव तक है, जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध समाहित। बाकी ऐसे नहीं है। प्रश्न 8, निम्नलिखित देशों में से कौन सा भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता? गलत बताना है। कांगो, इथोपिया, गैबन, जायरे। अब आप कहोगे ये तो सब अफ्रीका के दिख रहे हैं। हाँ, तो भूमध्य तुल्य दूसरी जगह भी तो होती है। इसमें सही उत्तर है इथोपिया। इथोपिया में नहीं है। इथोपिया भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं है। कांगो या कांगो गणराज्य, गैबन तथा जायरे, जायरे को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं, भूमध्य रेखा पर ही स्थित देश हैं। तो भूमध्य रेखा पर है, तो भूमध्य रेखा के तुल्य जलवायु होगी ही होगी। अच्छा, भूमध्य रेखा और भूमध्य सागर अलग अलग हैं। प्रश्न 9, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब इन विशेषताओं से ढूंढना है कि कौन सा क्षेत्र है। उष्ण और शुष्क जलवायु, उष्ण मतलब ठंडी, शीत और शुष्क जलवायु हुई। सुहावना और आर्द्र शीतकाल, यानी शीतकाल में ठंडक रहती है, बढ़िया मौसम रहता है। सदाबहार ओक वृक्ष, ओक के पेड़ पाए जाते हैं। सदाबहार वृक्ष, सदाबहार यानी बारिश भी होती होगी। उपरोक्त विशेषताएं में से किसी क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, पूर्वी चीन, मध्य एशिया, उत्तर अमेरिका का अटलांटिक तट।
ये है भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता। ऑप्शन ए। गर्मियों में उष्ण और शुष्क जलवायु, आनंददायक और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार वृक्ष, उपरोक्त सभी विशेषताएं भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु से संबंधित हैं। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की प्रमुख विशेषता है? उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। इसका ऑप्शन डी सही है, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। डिटेल नीचे देख लो। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं स्पष्ट शुष्क तथा आर्द्र ऋतु, वर्ष भर उच्च तापमान तथा अधिक सूर्यता, यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 500 से 2000 मिलीमीटर के बीच होती है तथा किसी भी महीने में 20 सेंटीग्रेड से नीचे तापमान नहीं पाया जाता। प्रश्न 11, कथन है विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। बिल्कुल सही। कारण है विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। तो ये कह तो सही रहा है तापांतर कम है, लेकिन इसका जो कारण है वो ये उचित नहीं है। क्यों? सिर्फ तापांतर ही थोड़ी है, वहां जो संवहनीय वर्षा होती है, उमस होती है, बीमारियां होती हैं, वो सब चीजें इफेक्ट करेंगी ना। तो इसका ए सही होगा, लेकिन बिल्कुल सटीक आंसर होगा बी। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर उसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। डिटेल नीचे देख लेते हैं। विषुवतीय प्रदेश में वर्ष भर लगभग समान उच्च तापमान बना रहता है तथा वर्ष भर समान उच्च वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु मनुष्यों के लिए कष्टकारी होती है, जबकि पेड़ पौधों के अनुकूल होती है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ दिन भर उमस बनी रहती है, जिससे बीमारियों का भी प्रयोग अधिक होता है। बीमारियों का प्रकोप अधिक रहेगा यहाँ पर। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? लॉस एंजल्स, रोम, केपटाउन, न्यूयॉर्क। ये नहीं पाई जाएगी न्यूयॉर्क में। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट प्रश्न 13, कथन कारण दिए हैं। कथन है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा शीत ऋतु में होती है। सही बात। कारण है गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। हाँ, ये भी सही है, लेकिन अब अभिकथन को देखो। यहाँ कह रहा है शीत ऋतु में वर्षा होती है और यहाँ गर्मी की बात कह रहा है। हमें तो शीत ऋतु की वर्षा का कारण चाहिए था। यानी है तो दोनों सही, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। यानी ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा इसका। डिटेल यहाँ दिया है, देखो। अब ये लंबा चौड़ा डिटेल है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न 14, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, सही बात है। शीतकालीन अनांत के कारण वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। ये भी सही कह रहे हैं, दोनों सही है। ऑप्शन डी। डिटेल ये दिया है, यहाँ भी लंबा चौड़ा डिटेल है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन 15, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। वाह। आपको बताना है कहाँ के लिए बोला है। उपयोग कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन करता है? अब यहाँ देखो, जलवायु चरम, वर्षा कम, लोग जलवासी पशुचारक। कितनी दुर्गम परिस्थितियां होंगी, यहाँ आइडिया लगा सकते हो। अब ये किस एरिया के लिए बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र के लिए। ऑप्शन बी। उपयुक्त विशेषताएं मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र को इंगित करती हैं। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? सही मैचिंग ढूंढनी है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा नहीं, शीतकाल में होती है, गलत। भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, हाँ ये बात सही है। मानसूनी क्षेत्र में वर्षा पूरे साल, गलत। मानसून तो हमारे प्यारे भारत में आता है, बताओ पूरे साल होती है क्या यहाँ वर्षा? मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा, मरुस्थल में तो ना के बराबर होती है, और होती भी है तो वर्षा काल में ही होती है। डिटेल नीचे दिया इन्होंने। प्रश्न 17, नीचे दिए गए एक मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में 4 छायांकित क्षेत्रों में से वह क्षेत्र जहाँ की विशेषता तप्त, शुष्क ग्रीष्म, हल्की तथा नम शीत और पवनों का मौसमी उत्क्रमण अंकित किया गया है।
अब देखो यहाँ बस एक चीज इसे पकड़ लो, है ना। इन्होंने कहा पवनों का मौसमी उत्क्रमण, समझे। बाकी तो जो है इन्होंने बोले ही बोले। ये बात कर रहे हैं एक, दो, तीन, चार, यहाँ से संबंधित। ये चीज कहाँ है, एक, ऑप्शन ए। डिटेल में देखते हैं। उपरोक्त प्रश्न में दी गई विशेषताएं भूमध्य सागरीय जलवायु की भौगोलिक दशाओं को प्रदर्शित करती हैं। जहां ग्रीष्मकाल शुष्क तथा शीतकाल में वर्षा होती है। मानचित्र में अंकित क्षेत्र कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है जो उपरोक्त प्रश्न में दी गई विशेषताओं से संबंधित है। प्रश्न 18, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। सर्दियों में वर्षा, चीन में, नॉर्वे में, ब्राजील में, नाइजीरिया में। ये नॉर्वे में है। नॉर्वे पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में के अंतर्गत आता है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा वर्ष के प्रत्येक मौसम में पर्याप्त तथा समान रूप से होती है। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। सही मैचिंग ढूंढनी है। आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, यानी शीत ऋतु आर्द्र है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क है इटली में। सही बात। बरसभर आर्द्र सूडान में नहीं। आर्द्र ग्रीष्म ऋतु शुष्क शीत ऋतु ईरान नहीं। बरसभर शुष्क चिली नहीं, यानी ऑप्शन ए सही है। डिटेल इसका नीचे दिया गया है। इटली रोम सागरीय अथवा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में स्थित है। यहाँ की जलवायु ग्रीष्म ऋतु में गर्म, शुष्क और शीत ऋतु में कम सर्द एवं आर्द्र है। वर्षा अधिकतर शीत ऋतु में पछुआ हवाओं के क्षेत्र में चलने वाले चक्रवातों से होती है। प्रश्न 20, सूची 1 सूची 2 मैचिंग मैचिंग करना है। प्रदेश, जलवायु प्रकार, इधर है कैलिफोर्निया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, साइबेरिया। इधर है भूमध्य सागरीय उष्णकटिबंधीय मानसूनी शीत शीतोष्ण उष्ण मरुस्थलीय। तो अब यहाँ मानसून शब्द आ गया तो इंडिया के अगल बगल, यानी सी, बांग्लादेश। 2 से मिला दो, सी को 2 से मिलाया तो मुझे एक ही मिला, ऑप्शन बी। सही मैचिंग नीचे दे रखी है। कैलिफोर्निया यूएसए में भूमध्य सागरीय जलवायु है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। बांग्लादेश उष्णकटिबंधीय मानसूनी। साइबेरिया में, रूस में शीत शीतोष्ण जलवायु। फिर प्रश्न 21 में मैचिंग है। जलवायु और क्षेत्र दे रखा है। जलवायु में दिया है विषुवतीय भूमध्य सागरीय मानसून सवाना। अब मानसून देखते ही अपने इंडिया के आसपास का देख लो। सी 2 बांग्लादेश, सी में 2, यानी सी और बी नहीं हो सकता, ए और डी में से एक होगा। तो बाकी के देखो भाई, विषुवत रेखीय भूमध्य सागरीय सवाना, इधर है कैलिफोर्निया सूडान कांगो। तो भूमध्य सागरीय है भाई कैलिफोर्निया। बी का एक जब लगाया मैंने, मुझे सही मैचिंग ए मिल गई। आप अपने हिसाब से मैचिंग बना सकते हो। डिटेल इन्होंने नीचे दे रखा है, आप पॉज करके पढ़ लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में वर्ष 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होता है। गलत, 4 में नहीं है वहां। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। गलत, सर्दियों में होती है। चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। सही बात। उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियान विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करते हैं। सही बात। 3 4 सही, ऑप्शन डी सही है। डिटेल नीचे दिया है, आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। प्रश्न 23, कथन कारण। कथन है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है। सही बात। जाड़े में यहाँ पछुआ हवाएं चलती हैं। बिल्कुल सही, पछुआ हवाओं के प्रभाव से यहाँ बारिश होती है, यानी ए आर दोनों सही और ये इसकी सही व्याख्या है। डिटेल नीचे दिया है, लंबा चौड़ा डिटेल है, आप पॉज करके पढ़ लो। प्रश्न 24, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के लिए पूछा है और वर्षा पूछा है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो सर्दियों में होती है। सर्दियां कहाँ है, ऑप्शन सी में, जाड़े में। नेक्स्ट प्रश्न 25, कथन कारण। उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। हाँ बिल्कुल खुले रहते हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं, उत्तर पश्चिम की। दक्षिण पश्चिमी हवाएं साल भर उत्तर पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती हैं। हाँ ये भी सही कह रहे हैं, लेकिन इसके कारण ये खुले थोड़ी रहते हैं।
यानी सही तो है लेकिन सही व्याख्या नहीं है, यानी ऑप्शन बी। डिटेल ये दिया है देखो। पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश में तापमान पर सागर जल धाराओं तथा प्रचलित वायु का पर्याप्त प्रभाव होता है। यूरोप का विस्तार पछुआ पवनों की पेटियों में है। अधिकतर समय पवनें दक्षिण पश्चिम से चलती हैं। यूरोप में किसी भी पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं है, इसलिए इन पवनों के मार्ग में कोई अवरोध न होने के कारण ये तापमान को मृदु बनाती है। उत्तर अटलांटिक प्रवाह का गर्म जल पश्चिमी यूरोप के तटों के आसपास के सागरों के पानी को जमने नहीं देता। इसी कारण यहाँ के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। पछुआ पवन के कारण इन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होती है। तो पछुआ के कारण वर्षा अच्छी हो रही है, लेकिन बंदरगाह खुले रहते हैं उत्तर अटलांटिक प्रवाह के कारण, और ये क्या है, गर्म जलधारा है, इस वजह से। प्रश्न 26, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न है, यानी वार्षिक तापांतर और दैनिक तापांतर कम होता है। वर्ष भर वर्षण होता है। वर्ष में भिन्नता 50 सेंटीमीटर, यानी वर्षा में जो भिन्नता है मिनिमम मैक्सिमम वो 50 से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इस प्रकार की जलवायु विषुवतीय, चीन प्रकार, आर्द्र उपोष्ण और समुद्र पश्चिमी तटीय। तो ये समुद्री पश्चिमी तटीय की विशेषता है, ऑप्शन डी। डिटेल यहाँ दे रखा है, लंबा चौड़ा डिटेल है। मैं आगे को बढ़ता हूँ। प्रश्न 27, पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है, सही बात। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत है, ये भी सही है। कौन कौन से सही है, दोनों सही है, ऑप्शन ए। डिटेल ये रहा, लंबा चौड़ा है। प्रश्न 28, एक मौसम विज्ञान केंद्र के तापमान एवं वर्षा विलेख नीचे दिए गए हैं। भाई ये महीने दिए गए हैं, ये तापमान है, ये वर्षा है। इसको ठीक से स्टडी करो, किस महीने में कितना तापमान कितना वर्षा। यहाँ इन्होंने दे रखा है औसत तापमान, औसत वर्षा, और ये पूछा है उपयुक्त जलवायु के प्रतिरूप वाले प्रदेश को पहचानिए। ये भूमध्य सागरीय है, मानसूनी प्रदेश है, सोपानी है, या उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देश है। तो इसका सही उत्तर इन्होंने ए दिया है, भूमध्य सागरीय। डिटेल नीचे दिया है। उपरोक्त आंकड़े भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित है। इस जलवायु की संपूर्ण वर्षा शीतकाल में होती है और ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। जैसा कि प्रदर्शित आंकड़ों में भी वर्षा जून जुलाई में नगण्य दिखाई गई है। इस जलवायु में वर्ष भर तापमान लगभग एक सा बना रहता है। प्रश्न 29, निम्नलिखित जलवायु में कौन दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है। पहला है विषुवत रेखीय जलवायु। दाब पेटियों के स्थानांतरण का इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्यों, ये डोलरम वाला एरिया है। भूमध्य रेखा, भूमध्य सागरीय जलवायु, दाब पेटियों का प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। मानसूनी जलवायु हमारे प्यारे भारत में बिल्कुल पड़ेगा, ऋतुएं बदलती हैं। पश्चिमी यूरोपीय जलवायु जल धाराओं का प्रभाव पड़ता है, दाब पेटियों का नहीं पड़ेगा, यानी 2 3, ऑप्शन सी। डिटेल नीचे है। भूमध्य सागरीय जलवायु और मानसूनी जलवायु दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है। हवाओं की वायु भार पेटियों के खिसकाव के कारण मानसूनी हवाओं का भी प्रभाव होता है। प्रश्न 30, जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का कौन सा सही क्रम है। तो आप मैप पे देखो जायरे कहाँ है और नीदरलैंड कहाँ है, और फिर जलवायु का हिसाब देखो कहाँ कहाँ कौन कौन सा क्रम आएगा। तो इस क्रम में ऑप्शन ए सही दिया है, यानी सबसे पहले भूमध्यरेखीय जलवायु, फिर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु आएगी, उसके बाद भूमध्य सागरीय जलवायु, और सबसे लास्ट में पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। डिटेल नीचे है। जायरे अर्थात कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य मध्य अफ्रीका में स्थित देश है, जबकि नीदरलैंड पश्चिमी यूरोपीय देश है। जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्न जलवायु प्रदेशों से होकर गुजरना पड़ेगा। भूमध्य रेखीय जलवायु, उष्णमंडलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। प्रश्न 31, संसार का आर्द्रतम स्थान, आर्द्रतम सर्वाधिक वर्षा, चेरापूंजी बहुत पहले हुआ करता था, अब है मौसिनराम, ऑप्शन बी। संसार का आर्द्रतम स्थान भारत का मौसिनराम मेघालय में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, सबसे ठंडा, जहां टेम्परेचर सबसे कम था, ये है बरखोयांस्क, ऑप्शन डी। अब डिटेल में देखो,
इन्होंने कहा प्रश्न काल में ध्रुवीय क्षेत्रों के इतर यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के अलावा विश्व का न्यूनतम तापमान बर्फोयांश या साइबेरिया 67.8 वो भी माइनस में 1892 में रिकॉर्ड किया गया। विश्व का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका का बोस्टोक है। यहाँ 21 जुलाई 1983 को -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया था। अब अगर वर्तमान में यह प्रश्न पूछा जाए तो हमारा सही उत्तर होगा बोस्टोक। अब तक हमने पढ़ा था बर्फोयांश। तो ये प्रश्न 1999-2004 में पूछा गया है। अब अगर प्रश्न पूछा जाता है तो हमें बोस्टोक याद रखना है, और अगर बोस्टोक नहीं है ऑप्शन में तो फिर बर्फोयांश भी जाएगा। प्रश्न 33 सुमेलित कीजिए। अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक गर्म। सबसे पहले अत्यधिक गर्म, फिर ठंडा, वर्षा, सूखा। चिली, चेरापूंजी, अंटार्कटिका, सहारा। अब यहाँ मौसम तो दिया नहीं है तो हम वर्षा को चेरापूंजी से ही कलेक्ट कर देंगे। सी का 2 ऑप्शन बी। चेरापूंजी पहले था, अब मासिनराम में। यहाँ भी देखो इन्होंने कहा प्रश्नकाल, प्रश्न का जलवायु परिस्थितियों में दिए गए स्थानों का सही सुमेल। सर्वाधिक गर्म सहारा मरुस्थल, ठंडा अंटार्कटिका, वर्षा चेरापूंजी, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? मौसिनराम में। चेरापूंजी का नया नाम सोहरा है, ये भी याद रखिएगा, नाम बदल गया है। अत्यधिक सूखा चिली के अंदर है। प्रश्न 34 अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबद्ध है? ला नीना, धारा प्रवाह की गति, अल नीनो और दक्षिणी दोलन, विश्वव्यापी स्तर पर पादप ग्रह प्रभाव। पादप ग्रह प्रभाव ये बात कर रहे हैं हरित गृह की, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात। तो यहाँ पर इफेक्ट रहा अल नीनो और दक्षिणी दोलन, ऑप्शन सी। अल नीनो पूर्वी एवं मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इसके कारण भारतीय मानसूनी वर्षा प्रभावित होती है, जिससे सूखे जैसी स्थितियों का जन्म होता है। अतः अल नीनो और दक्षिणी दोलन भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबद्ध हैं। ला नीना इसके अपोजिट है, वो अच्छे मौसम के लिए माना जाता है। प्रश्न 35 यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना अल नीनो से कैसे भिन्न है? नंबर 1 है ला नीना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित्रित होता है, जबकि अल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से चरित्रित होता है। बिल्कुल सही बात, लेकिन ये हिंद महासागर से संबंधित नहीं है यार, ये प्रशांत से ही संबंधित है, यानी ये गलत है, सही नहीं है। दूसरा है अल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं। ये भी गलत है, क्यों? ला नीना अल नीनो तो एक दूसरे के अपोजिट है, और जब दोनों गलत हो गए तो ऑप्शन डी। डिटेल नीचे दिया है, देखो लंबा चौड़ा डिटेल है, आप इसको पढ़ो, मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न 36 अल नीनो बनता है, इन्होंने सागर पूछा है, तो अल नीनो वहां पेरू के तट पर है ना, पेरू किधर हुआ? प्रशांत महासागर में, ऑप्शन ए। प्रश्न 37 अल नीनो धारा कहाँ से प्रभावित होती है? फिर इन्होंने सागर की बात कर दी, देखो ऑप्शन में सागर दिए तो प्रशांत महासागर में अल नीनो। प्रश्न 38 अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही हैं? पहला है अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, सही बात। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। प्लैंकटन से तो संबंधित ही नहीं है, यानी एक सही है, ऑप्शन ए। डिटेल देखते हैं, डिटेल में क्या दिया। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो मध्य एवं पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। यह परिवर्तन पेरू के तट के साथ पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा का अस्थायी प्रतिस्थापन है। अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा बच्चा। अल नीनो के कारण सामान्य से अधिक गर्म समुद्री तापमान, स्तरीकरण में वृद्धि और समुद्र में पोषक तत्वों की कमी के कारण फाइटोप्लैंक्टन नुकसान का अनुभव करती है। अल नीनो तब घोषित किया जाता है जब उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में सागर का तापमान दीर्घकालिक औसत से आधा डिग्री अधिक हो जाता है। अब देखो यहाँ 10 डिग्री नहीं, आधा डिग्री है, और फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ नहीं होती बल्कि उनको नुकसान होता है, उल्टा बोल रखा है। प्रश्न 39
निम्नलिखित में से गलत कथन चयन कीजिए। भाई गलत ढूंढना है, कौन सा गलत है। अल एवं लानिना एक प्रकार के झंझावात हैं। गलत। ये तो मौसम से संबंधित हैं, समुद्री धाराओं से। प्रशांत महासागर, पेरू और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। गलत ढूंढना था, मिल गया पहला। डिटेल नीचे दिया है। प्रश्न 40, दक्षिणी दोलन इनमें से कौन से दो महासागरों के मध्य दोलन प्रतिरूप है। स्टार दिया है और इसमें प्रशांत और हिंद महासागर की स्थितियां ही आती हैं। ऑप्शन बी में दे रखा है प्रशांत हिंद, स्टार दिया है। देख लेते हैं क्या है इसमें। दक्षिणी दोलन पश्चिमी एवं मध्य पूर्व उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर के बीच वायुमंडलीय दाब परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अल नीनो के साथ दक्षिणी दोलन को इंसो कहते हैं। अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। अतः स्पष्ट है दक्षिणी दोलन केवल प्रशांत महासागर से संबंध है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। परंतु कुछ प्रमाणिक स्रोतों से स्पष्ट है कि दक्षिणी दोलन इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया के आसपास के महासागर और उष्णकटिबंध एवं पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के बीच वायुमंडलीय दाब परिवर्तन के रूप में परिभाषित है। दक्षिणी दोलन सूचकांक मध्य प्रशांत महासागर में स्थित ताहिती तथा पोर्ट डार्विन के बीच दाब आंकड़ों पर आधारित है। प्रमाणिक स्रोतों से स्पष्ट होता है कि पोर्ट डार्विन तिमोर सागर के तट पर स्थित है, जो कि हिंद महासागर का भाग है। सविंदर सिंह के अनुसार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है दक्षिणी दोलन प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर के मध्य वायुदाब प्रतिरूप। ये प्रशांत और हिंद दोनों ही लगा के याद रखो। इसमें अगर सिर्फ प्रशांत आता है तो पेरू के तट वाले के हिसाब से, तो इसमें अगर ऑप्शन बी लगा दिया जाए वो भी सही है। और जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ डिटेल दिया उस हिसाब से प्रशांत होना चाहिए। प्रशांत ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी भी सही हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो जिस तरह से हमने पढ़ा है, हमारे यहाँ की कंडीशन है, बी ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही मान लेंगे। प्रश्न 41, निम्नलिखित तापमान और वर्षा आंकड़ों पर विचार कीजिए। भाई महा, तापमान, वर्षा। अब इनको तसल्ली से देख लो। तापमान किस महीने में कितना है, वर्षा किस महीने में कितनी है। ये आंकड़े जिस जलवायु से संबंधित है वह जलवायु है। इन्होंने सी उत्तर सही लिया, पश्चिमी यूरोप तुल्य। क्यों है, डिटेल दिए रखा है। प्रश्न 42, निम्नलिखित जलवायु, यहाँ भी वैसा ही प्रश्न है, ये पूरा पढ़ के समझना पड़ेगा। किस महीने में कितनी वर्षा कम है, ज्यादा है, कैसा क्या है। ये आंकड़े दे रखे हैं 3 प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों से संबंधित जलवायु, डिटेल ये दिया है। प्रश्न 43, नीचे दिए हुए ग्राफ में किसी स्थान का माध्य औसत मासिक ताप, ये देखो वही दिया है, औसत ताप, औसत वर्षा। लिखने का तरीका बदल गया। ऊपर वाले प्रश्नों में देखो इन्होंने कॉलम वाइज दे रखा था, अब यही डेटा इन्होंने यहाँ ग्राफ वाइज दे रखा है, टेम्परेचर और रेनफॉल का। अब इसके हिसाब से जलवायु प्रदेश ढूंढने के लिए बोला है। तो अब यहाँ पर जो मैप दिया है उसके अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो ये ऑप्शन ए सही आ रहा है, आर्द्र और उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। प्रश्न 44, हैकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं, बताओ कहाँ पर थे। तेज प्रकाश में, अधिक ताप पर, बहुत कम ताप पर, बहुत कम प्रकाश में। तो हैकिस्टोथर्म थे बहुत कम ताप वाले। ऊपर टुंड्रा एरिया, ध्यान आया, बहुत कम ताप वाले क्षेत्रों जैसे टुंड्रा प्रदेशों, पर्वतों एवं अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधों को हैकिस्टोथर्म कहते हैं, जो लाइकेन, मॉस, ये चीजें हैं। प्रश्न 45, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये कथन संबंधित है। थॉर्नवेट, कोपेन, ट्रिवार्था, स्टेम। ये कोपेन ने कहा था, ऑप्शन बी। डिटेल ये दे रखा है कोपेन से रिलेटेड। प्रश्न 46, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। गलत पूछा है। मध्य चिली, कैपटाउन, एडिलेड, पंपाज। पंपाज तो कुछ और था, ध्यान, घास के मैदान थे। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसका डी ऑप्शन ही सही है। मध्य चिली, कैपटाउन तथा एडिलेड में भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार CSA और CSB पाई जाती है, जबकि पंपाज क्षेत्र शीतोष्ण जलवायु CWB का क्षेत्र है। इस प्रकार हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।